Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. यूपी के गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। ये बहुत बड़ी खबर है। मेघालय से 17 दिन पहले लापता हुई थी सोनम और यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी मिल गई है। इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गया था कपल, लेकिन 23 तारीख के बाद से ही जो कपल है वो लापता हो गया था। इसके बाद 2 जून को उनके पति राजा रघुवंशी का खाई में शव मिला था काफी बुरी हालत में, और तभी से उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं था। और अब यह खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिल गई है। 17 दिन पहले मेघालय से शिलांग घूमने गए थे, वहां से गायब हो गई थी। इंदौर से मेघालय हनीमून बनाने गया था कपल, 20 तारीख के आसपास पहुंचा था और इसके बाद 23 तारीख से जो कपल है वो लापता था। 2 जून को पति राजा रघुवंशी का शव मिला था। हालांकि अभी तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि आखिर क्या हुआ था सोनम रघुवंशी और उनके पति के साथ। लेकिन क्योंकि अब खबर सामने आ रही है कि यूपी के गाजीपुर से खबर है जहां पर सोनम रघुवंशी मिल गई है, तो अब इस पूरे मामले में खुलासा हो सकता है कि आखिर क्या हुआ था दोनों के साथ। और इन सब के बीच मेघालय के सीएम कॉनराड कोंगकल संगमा का एक्सपर्ट पोस्ट। मेघालय पुलिस को 7 दिन में कामयाबी मिली, यह संगमा की तरफ से कहा गया है। मेघालय के सीएम का एक्सपर्ट पोस्ट। सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया, एमपी के रहने वाले 3 हमलावर भी गिरफ्तार किए गए, यह संगमा की तरफ से कहा गया है। और यह मामला आखिर है क्या, कैसे सोनम रघुवंशी गाजीपुर पहुंची है, यह अभी पता लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मेघालय के सीएम कॉनराड कोंगकल संगमा का एक्सपर्ट पोस्ट, और उनकी तरफ से कहा गया है कि मेघालय पुलिस को 7 दिन में कामयाबी मिली है। सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया, एमपी के रहने वाले 3 हमलावर भी गिरफ्तार किए गए हैं। यानी जो हमलावर थे वो एमपी से ताल्लुक रखते थे। तो ये मामला था क्या, अब इसको लेकर तफ्तीश हो रही है। जिस तरह से सोनम और उनके पति का पहले 23 तारीख को गायब हो जाना और इसके बाद उनके पति का 2 जून को शव बरामद होना, काफी बुरी हालत में दराता वहां पर पड़ा हुआ था, ये मिलना, और इसके बाद अब सोनम रघुवंशी का 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर से मिलना। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, ये पूरा मामला क्या समझ में आ रहा है? जिस तरह से एक्सपर्ट पोस्ट किया गया मेघालय के सीएम की तरफ से, सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया और एमपी के 3 और हमलावर गिरफ्तार किए गए। करुणा, देखिए ये पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छा। 17 दिन से ये कपल लापता था, जिसमें राजा रघुवंशी की लाश बरामद हो गई थी और राजा की पत्नी सोनम 17 दिनों से लापता थी और उनकी तलाश की जा रही थी। और एंगल ये था कि कहीं इन दोनों की स्थानीय लोगों ने या स्थानीय बदमाशों ने हत्या तो नहीं कर दी है, और हत्या का मकसद क्या हो सकता है इसको जानने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से 17 दिन बाद सोनम बरामद हुई है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, और कॉनराड वहां के मेघालय के सीएम का जो पोस्ट आया है, उससे जाहिर हो रहा है कि ये पूरा मामला कुछ और है। और अब तक मीडिया में जो बातें आ रही थी वो मामला कुछ और था। और इससे अंदाजा लगाइए, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो 3 शख्स मध्य प्रदेश के रहने वाले गिरफ्तार किए गए हैं वो इस पूरी हत्याकांड में शामिल थे, और कहीं ना कहीं सोनम की इन्वॉल्वमेंट है। यही वजह है कि सोनम इतने दिन से गायब थी और मिली, बरामद हुई तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, मेडिकल के लिए उसको भेजा गया है। और पूरी थ्योरी थोड़ी देर में निकल कर आएगी कि क्या इस हत्याकांड में सोनम भी शामिल रही है, सोनम की भूमिका क्या थी, और अगर राजा रघुवंशी की हत्या की गई है तो उसके पीछे मोटिव और इंटेंशन क्या था, ये जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका जिक्र उस गाइड ने भी किया था। कहा था जो टूरिस्ट गाइड था कि अल्बर्ट पेड उसका नाम था, उसने कहा था कि इस कपल के साथ 3 और शख्स को मैंने देखा था, लेकिन वो कौन से इसका खुलासा नहीं हो पाया था। लेकिन सीएम की पोस्ट के बाद ये खुलासा हो गया है कि वो तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सोनम की बरामदगी हो गई है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाना अब आसान है
ये पूरा हत्याकांड कहीं ना कहीं यानी विपिन, मुझे दो बात बताइए, यहाँ पर दो फैक्ट्स यहाँ पर निकलते सामने आ रहे, सवाल अभी हम उठा रहे हैं। पहला तो ये कि जो शख्स हुई है इस पूरे मामले में वो अब सोनम रघुवंशी की तरफ जा रही है, और दूसरी बात ये, मुझे आप ये बताइए कि गाजीपुर से जहां पर सरेंडर किया है सोनम ने, उसकी कैसी हालत है? क्योंकि देखिए, पति की तो बहुत बुरी तरह से हत्या की गई, लेकिन सोनम किस हालत में है उसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के एडिशनल एसपी से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि वो ठीक है, लेकिन फिलहाल हमने उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है। मेडिकल कराने के बाद उसकी मानसिक स्थिति को हम जानने की कोशिश करेंगे और हम उससे पूछताछ करेंगे। लेकिन तमाम जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी की जो हत्या की गई है उसमें सोनम की भूमिका संदिग्ध है। सोनम रघुवंशी कहीं ना कहीं इसमें शामिल नजर आ रही है, और सीएम का पोस्ट ये बताता है कि इस हत्याकांड में मेघालय, शिलांग के रहने वाले लोग नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग शामिल रहे हैं, और यहाँ से वो लोग गए थे, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और इस हत्याकांड की अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ये समझ में आ रहा है कि सोनम को पहले से जानकारी थी, और सोनम ने अपने घर पर फोन करके इंफॉर्मेशन दी है, और वहीं से ट्रैक हुआ है कि सोनम जिंदा है, सोनम उत्तर प्रदेश पहुंच गई है और फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, और अब इसका मेडिकल कराने के बिल्कुल विपिन, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इसको लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दे। राजा रघुवंशी केस में अभी तक 4 गिरफ्तारी हो गई है। सोनम ने राजा की हत्या कराई, ये डीजीपी मेघालय की तरफ से कह दिया गया। ये देखिए आप, अभी विपिन से जो हम जानकारी ले रहे थे उसमें उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरह से पुलिस की तरफ से पहले सोनम को हिरासत में लिया गया है। अभी फिलहाल मेडिकल करवाया जा रहा है, 3 और जो एमपी के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से यह बयान भी निकलकर सामने आया था जब शिलांग में जाकर पूछताछ की गई थी कि कपल के साथ 3 और लोग थे, अब ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, बहुत बड़ा बयान, सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई, ये कहा गया है डीजीपी मेघालय की तरफ से। विपिन, ये बहुत बड़ी बात है जो कही गई है डीजीपी की तरफ से। एक और चीज स्पष्ट हो रही है कि इसको अरेस्ट किया गया है जब इसने मोबाइल फोन अपना। चलिए ठीक है, वक्त बहुत कम है, वक्त की कमी, इसलिए मैं आपको रोक रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गिरफ्तार कर लिया गया है, डीजीपी मेघालय की तरफ से कहा गया है कि सोनम ने राजा की हत्या कराई। कुल 4 गिरफ्तारी है इस मामले में। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.